लोग भी जलाए आज। जी हाँ, अभी हम लोग अपना 4 तारीख का जो एग्जाम है उसको हम लोग पूरी तरह मतलब उसका बहिष्कार करते हैं और आने वाला 4 तारीख को कोई भी छात्र हम लोग का एग्जाम देने नहीं जाएगा। कैडमिट जलाया भैया, देख के बताइए। हम लोग छात्र संगठन आज जो जुड़े हुए हैं ये हेमंत सोरेन और नीरज सिन्हा का पुतला फूकने के लिए, क्योंकि आए दिन जो हो रही है धांधली, एग्जाम के पहले पेपर लीक हो जा रहा है उसको, और साथ ही हम लोग 4 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसको स्थगित करने का मांग के साथ हम लोग आए हुए हैं। क्या झारखंड में परीक्षा कोई भी हो, अगर वो प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें विवाद होना लाजमी हो जाता है। यह जेपीएससी प्रथम से ही शुरू हुई थी, जो आज तक खत्म नहीं हुई है। हर बार जो सरकार परीक्षा लेती है वह विवादों के घेरे में होती है और वजह होता है प्रशासनिक प्रशासनिक फेलियर। और उसके पीछे परेशानी जो होती है वो ऐसे छात्रों की होती है जो लगातार दिन रात मेहनत करके, चाहे वह परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अन्य तरह के कार्यों में लगे हुए हो, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जब परीक्षा में आने वाला सवाल समय से पहले लीक हो जाता है तब उनके सारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। इन तमाम परेशानियों को लेकर और इस बार जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई है उसमें कुछ पेपर को रद्द करने की मांग को लेकर, आने वाले परीक्षा को मांग को लेकर आज छात्रों का एक बड़ा जत्था कोयलांचल धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पहुंचा था और वहां पर इन्होंने पुतला दहन किया है सरकार के खिलाफ, जेएसएससी के खिलाफ। अब इनसे हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इनका जो मुद्दा है वह किस तरह से आगे और ज्यादा आंदोलन में परिणत होगा और क्यों इन्होंने इतना यह जो स्टेप है वह लेने का काम किया। बताइए क्यों आप लोग आंदोलित हो गए इस बार फिर से? देखिए, यूँ कहें कि 8 सालों के बाद आज परीक्षा हुआ और बच्चे 8 घंटे भी समय 8 घंटा भी नहीं बीता और 8 साल बाद परीक्षा हुआ और परीक्षा रद्द कर दिया गया। बच्चे अपने परीक्षा सेंटर से अपने घर तक नहीं पहुंचे और परीक्षा रद्द कर दिया गया। और सेंटर्स का जो डिस्टेंस था, अप्रोक्स कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके सेंटर का डिस्टेंस 200 किलोमीटर से कम था। तो 200, 300, 400 किलोमीटर तक अगर दूरी तय करके वो अपनी घर नहीं पहुंचते हैं और उनका परीक्षा अगर कैंसिल कर दिया जाता है तो सोचिए रास्ते में उस लड़के पर क्या बीती होगी जो ट्रेन में चल रहा होगा और उन्हें दिखा होगा, ट्रेन में दबकर बैठा होगा और उसे दिखा होगा कि परीक्षा कैंसिल कर दिया गया, तो क्या वो सुसाइड करने पर बाध्य नहीं होगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपके जितने भी तमाम झारखंड की जनता है उसके लिए छोड़ता हूँ। लेकिन एक बड़ी समस्या यह आती है कि परीक्षाएं जब भी होती हैं तो कभी कदाचार का एक बड़ा मामला आ जाता है। कल ही एक लड़का गिरफ्तार भी हुआ है, सोलबर गैंग का, ऐसा कहा जा रहा है कि वो सदस्य है। ऐसे में जो लड़के मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनके ऊपर क्या देखेंगे? क्योंकि देखिए, छात्रों के ऊपर राजनीतिकरण करना गलत बात है। बिहार नवादा झारखंड केवल समस्या है। मेरा हैंडीकैप होते के बावजूद भी मेरा एग्ज़ाम दे दिया था सिमडेगा, जिसका मैंने बहुत विरोध किया। आप लोग ने न्यूज़ में देखा ही होगा। फिर भी हम किसी तरह से कष्ट करके सिमडेगा कल एग्ज़ाम देने गए हैं। परसों निकले हैं, 16-20 घंटे का जर्नी करने के बाद अप डाउन। कल 10 किलोमीटर भी सिमडेगा से हम लोग नहीं आए हैं और पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। अगर ऐसा चलेगा तो हम लोग का जीवन जो है कैसे चलेगा? इसीलिए सरकार से मांग है कि एग्ज़ाम को फेयर करवाए, अगर ऑफलाइन संभव नहीं है तो ऑनलाइन करवाए, सीबीटी करवाए। और ये लापरवाही अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब की है या और जेएसएससी चेयरमैन का है, क्योंकि अगर आप किसी भी कानून को बनाए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि एग्ज़ाम में फेयर होगा, आपको कहीं भी चीटिंग नहीं होगा, चीटिंग करने वाले पे 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। तो आखिर ये सब कहाँ है? हम लोग तैयारी बहुत मेहनत करते हैं। बहुत वैसे में आप लोग का परीक्षा भी रद्द किया था, तो कितना आप लोग का असर होता है? असर सर, हम लोग का पूरा कैरियर इसी परीक्षा पे है। इतना एज हो गया है, इस तरह से मतलब स्टूडेंट लाइफ में आप समझ सकते हैं 30 साल तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्या कष्ट झेल रहे हैं। तो 4 तारीख एग्जाम नहीं दे रहे हैं? मेरा एग्जाम सर 28 को हो गया है। हम उतना दूर से एग्जाम देकर के आए हैं। रद्द करवाना चाह रहे हैं ना जी? 28 को भी एक पेपर रद्द। अगर एक पेपर चोरी हुआ है तो हम ये कैसे मान लें कि दूसरा पेपर चोरी नहीं हुआ होगा? इसलिए 28 को सब परीक्षा को रद्द, 28 को रद्द किया जाए और 4 का भी परीक्षा रद्द हो और सीबीआई जांच हो, इसके पीछे कौन है उसको कड़ी से कार्रवाई मिले। मेरा नाम पवन कुमार चौरसिया हुआ। यहाँ देखिए, इधर बोलिए भैया, देख के बताइए। हम लोग छात्र संगठन आज जो जुड़े हुए हैं ये हेमंत सोरेन और नीरज सिन्हा का पुतला फूकने के लिए,
क्योंकि आए दिन जो हो रही है धांधली, एग्जाम के पहले पेपर लीक हो जा रहा है उसको, और साथ ही हम लोग 4 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, उसको स्थगित करने का मांग के साथ हम लोग आए हुए हैं। क्या पुतला जला रहा है? सरकार क्या, पूरा सरकार ही करप्ट है, पूरी जेएसएससी करप्ट है, नीरज सिन्हा करप्ट है, नहीं तो इतना बड़ा कांड तो नहीं हो सकता मेरी सरकार के मिले भगत के। क्यों इसको स्थगित किया गया? एग्जाम को तो सरकार स्थगित की है, इनसे यही जांच करना चाहेंगे कि पेपर 1 वो 2 छोड़ के पेपर 3 को सिर्फ वो रद्द किए हैं। अच्छा, आगे की रणनीति क्या? एडमिट कार्ड आप लोग भी जलाए आज? जी हाँ, अभी हम लोग अपने 4 तारीख को जो एग्जाम है उसको हम लोग पूरी तरह मतलब उसका बहिष्कार करते हैं, और आने वाला 4 तारीख को कोई भी छात्र हम लोग का एग्जाम देने नहीं जाएगा। एडमिट कार्ड जलाए? आगे हम लोग का मांग ये है कि पूरी तरह जो सीजीएल, झारखंड का सीजीएल है, उसको सीबीआई जांच हो, और साथ ही साथ हम लोग को ऑनलाइन सीबीटी मोड पे एग्जाम हो जाए। क्या नाम आपका? विवेक कुमार नाम हुआ, विवेक कुमार। क्या किस तरह का विरोध जता रहा है? विरोध यही जता रहे हैं कि आए दिन ऐसे क्वेश्चन क्यों आउट हो रहा है। जो विद्यार्थी इतना मेहनत करके पढ़ रहे हैं उसके लिए तो वेस्टफुल हो गया, क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन प्री प्लानिंग खेला हुआ है, ये क्वेश्चन खरीदा हुआ है, तो फिर इतना दिन से क्यों इतना तैयारी किया जा रहा है। ऐसे मतलब हर एक क्वेश्चन के लाखों लाख दिए जा रहे हैं, तो ऐसे तो ये चीज़ तो गलत है ना। उसके लिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए उसके लिए तो नाइंसाफ़ी हो रही है। क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं, बिहार से क्वेश्चन आउट हुई है। हम लोग की डिमांड है कि ये कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। क्या आप लोग एडमिट कार्ड भी जलाए? आप लोग? हाँ, एडमिट कार्ड भी जलाया। 4 तारीख को एग्जाम नहीं दे रहे? उसी की डिमांड है कि हम लोग की 4 तारीख को एग्ज़ाम ना लिया जाए और इसकी सीबीआई जांच की जाए, और जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी क्या नाम जाए। आपका? सीमा कुमारी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.